गुड इवनिंग। हाँ, आज कंटिन्यू करेंगे। आज अपन एक्सरसाइज करेंगे जो अपन ने गुणधर्म पढ़े थे, उन गुणधर्म को लेके आज थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं और इन क्वेश्चनों में से ही आपके क्वेश्चन बनेगा। देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ, सरल करें। अब इसको सरल कैसे करना है, देखिए ध्यान से। अब यहाँ अपना गुणधर्म लग रहा है, लेकिन गुणधर्म अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो मैंने कौन सा गुणधर्म लगाना है इधर, तो मैं ये वाला गुणधर्म लगा सकता हूँ कि a की घात माइनस है। ध्यान से देखें, जब घात माइनस में होती है तो मैं क्या बोलता हूँ कि जिसके बटे में कुछ नहीं, पहले तो 1 लगा दूँ, फिर इसको उल्टा कर देते हैं तो 1/a हो जाएगा और इसकी घात क्या आ जाएगी, m आ जाएगी। ये आपका गुणधर्म लग रहा है, लेकिन लगेगा कहाँ पे, जो आपका सेकंड वाला पार्ट है उधर लगेगा। तो ये आ जाएगा 3/4 गुणा 3/4। मैं ये 3/4 क्यों लिख रहा हूँ 3 बार, क्योंकि कल मैंने पढ़ाया था कि आधार की जो घात होती है वही आपको जितनी घात होती है उतनी बार गुणा में लिखना है। तो ये आ गया 3/4। अब आप आगे देखें, अगर मैं इसकी बात करूं, एक बार के लिए वापस में इसको यहीं पे देखते हैं अपन कि ये घात 3 ही लगा रहा हूं क्यों। और यहाँ देखें 3/4 की घात -5 है। जब ये वाला आपका गुणधर्म अगर मैं इसमें लगाऊंगा, जिसकी घात माइनस में होती है उसको प्लस में बदलना है, तो वो उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा, 4/3 की घात कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आप गौर से देखें, इधर मैं इसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश करूं तो कुछ किस प्रकार से लिखेंगे। देखें, ये 3/4 गुणा 3/4 गुणा 3/4। ये तो ये 3/4 की घात 3 थी, वो 3 बार गुणा में लिख दिया मैंने। लेकिन अब घात कितनी है आपकी, तो आप बोलोगे कि सर 5 घात है, तो ये आ जाएगी 4/3 गुणा 4/3 गुणा 4/3। और यहाँ नीचे गुणा में लिख रहा हूँ तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 4/3 गुणा में आ जाएगा 4/3। एक बार फिर से देखें इधर ध्यान से, यहाँ से लगा दिया। क्वेश्चन ये था। इस क्वेश्चन में मैं कह रहा हूं कि जो दूसरा पद है इसमें -m वाला गुणधर्म लग रहा है। जब घात आपकी माइनस में होती है तो उसको प्लस में बदलते हैं, तो आधार आपका अंश है वो हर बन जाता है और हर है वो अंश बन जाता है। इसका मतलब 3/4 की घात 3 थी, या 4/3 की घात 5 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 5, पहले माइनस में थी, अब प्लस में जैसे ही मैं घात करूंगा तो ये अंश है वो हर बन जाएगा और हर है वो अंश बन जाएगा। तो यही था, कल मैंने आपको सिखाया था आधार की घात जब 3 होती है, आधार की घात 3 है, इसका मतलब 3/4 3/4 3/4 3 बार उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। यहाँ 4/3 को घात 5 है, मतलब इसको 4/3 को 5 बार गुणा में लिख लेंगे। अब आप देखें, सिंपल गुणा है, इस 4 से ये 4 कट गया, इस 4 से ये 4 कट गया, इस 4 से ये 4 कट गया। अंश और हर वाले कटते हैं, हमेशा अंश वाला अंश वाले से नहीं कटेगा और ना ही हर वाला हर वाले से कटेगा। इस 3 से ये 3 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया। अब आप देखेंगे कि बचा है जो सिर्फ मैटर ये बचा है मेरे पास, तो इसका आंसर क्या आ सकता है। तो आप बोलोगे कि सर ये तो हो गया 4 × 4 16 और नीचे कितना आ जाएगा 9। तो ये है आपका, जो मैंने आपका क्वेश्चन बोला है उसका आंसर है। एक बार फिर गौर से देखें इसको, यहाँ तक ये क्वेश्चन है, मैं फिर से दोबारा से बता रहा हूँ। माइनस में घात थी, इसको मैंने प्लस में बदला, इसका मतलब अंश हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा, ये चीज होगी। 3/4 की घात 3 है तो मैंने ये 3 बार लिख दिया, और 4/3 की घात 5 है, इसका मतलब मैंने ये 5 बार लिख दिया। तो 4 से 4 कट गया, इस 4 से ये 4 कट गया, इस 4 से ये 4 कट गया, 3 से 3 उड़ गया, 3 से 3 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, इसका मतलब 16/9 इसका आंसर आ गया। ये बात समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं अपन इसी प्रकार से दूसरे वाले क्वेश्चन में। इस दूसरे वाले क्वेश्चन में भी इसके बटे में कुछ नहीं है, मैं 1 लगा देता हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, -5 की घात 3 थी, जो घात होती है उतनी बार ही उस संख्या को अपन लिखते हैं गुणा में। इसका मतलब -5/1 गुणा -5/1 गुणा -5/1, और इधर गुणा में आ जाएगा आपका -1/5 गुणा -1/5। ये मैंने दो बार ही क्यों लिखा, क्योंकि -1/5 की घात कितनी थी, 2 बार, इसका मतलब आधार को 2 बार गुणा में लिखना है। अब आप देखें, इस 5 से ये 5 कट गया, इस 5 से ये 5 कट गया, ये जो सारी संख्याएं थी वो तो कट गई, लेकिन अब नीचे भी कुछ नहीं है, ऊपर आपका क्या बचा है,
तो ऊपर आप कहोगे कि 5 का गुणा 1 से होगा तो 5 ही आएगा, फिर भी वापस आ जाएगा तो 5 आएगा, और नीचे कुछ नहीं है तो नीचे में 1 लगा सकता हूँ। लेकिन निशान का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, जब माइनस वाला माइनस वाले से गुणा होता है, माइनस का माइनस से गुणा होगा तो यहाँ क्या बन जाएगा प्लस, और जब ये प्लस इस माइनस से गुणा होगा तो प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। ध्यान से देखें, ये माइनस इस माइनस से गुणा हुआ तो प्लस बन गया, जब ये प्लस बना, इस प्लस आपका इस माइनस से गुणा होगा तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस आता है, फिर वापिस माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर प्लस होता है, और यहाँ प्लस आ गया तो ये प्लस और माइनस क्या आ जाएगा, लास्ट में आंसर इसका आ जाएगा माइनस। इसका मतलब जो आपका आंसर आया है उसके आगे भी क्या आएगा, माइनस का 5/। ये क्वेश्चन दोबारा से देके वापस से बता रहा हूँ, -5 की घात 3 थी, इसका मतलब -5 को मैंने 3 बार लिखना है, या -1/5 की घात 2 थी, इसका मतलब मैंने इसको 2 बार लिखना है। तो ये जो मैंने लिख लिया, इसके बाद -5/1 इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अपन सरल करने में दूसरा तरीका, ये अभी सिंपल बेसिक वाला जो अपन ने स्टार्ट की थी इंट्रोडक्शन, उस पे क्वेश्चन है। देखिए -5 की घात 3 है, जब घात 3 थी तो मैंने आपको क्या बताया था कि जितनी बार घात होती है इतनी बार उसको गुणा में लिख ले, ये गुणा में लिख दिया। देखिए -5 की घात 3 थी, इसका मतलब -5 को कितनी बार लिख दो आप, 3 बार लिख लो। अब एक ध्यान से देखें, जब 5 का मैं 5 से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा 25, और 25 का मैं 5 से गुणा करूंगा तो ये आंसर में कितना आ जाएगा 125। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब आप देखें, जब इस माइनस का और इस माइनस का मैं आपस में गुणा करूंगा तो माइनस और माइनस हो जाता है प्लस। अब ये जो प्लस और ये जो माइनस, प्लस और माइनस का अगर मैं आपस में गुणा करूंगा तो प्लस और माइनस का गुणा जैसे ही मैं करूंगा तो आंसर में आपका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या आ गया, माइनस का 125। अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1/2 की घात कितनी दे रखी है आपके पास में, 3 दे रखी है। इसका मतलब 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2। अब आप देखें, ऊपर वाली संख्या से गुणा होती है तो 1 आ जाएगा, और नीचे वाली जो भी संख्या है वो नीचे वाली संख्या से गुणा होगा, मतलब 2 का गुणा 2 से हो जाएगा तो 4, और 4 का गुणा 2 से तो क्या आ जाएगा 8। ये आपका इसका आंसर है। अब देखें ये वाला क्वेश्चन जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखें इसको। -2/3 की घात कितनी है, 4। इसका मतलब -2/3 को कितनी बार गुणा में लिखना है आपको, 4 बार लिखना है। इसका मतलब हो जाएगा -2/3 गुणा -2/3 गुणा -2/3 गुणा -2/3। ये चीज आ गई आपके पास। ऊपर वाली संख्याओं से गुणा हो जाएगी तो 2 का 2 से गुणा कितना आ जाएगा 4, 4 का 2 से गुणा कितना आ जाएगा 8, और 8 का 2 से गुणा जैसे ही मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा 16। 3 का 3 से गुणा कितना हो जाता है 9, और 9 का 3 से गुणा कितना हो जाता है 27, और 27 का जैसे ही मैं 3 से गुणा करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 81। ये सिर्फ मैंने अभी तक नंबर का मल्टीप्लाई किया है, लेकिन ये जो साइन था, निशान था, इसका मैंने अभी तक गुणा नहीं किया। ध्यान से देखें आप लोग, जब माइनस का माइनस से गुणा होगा तो आप कहोगे सर प्लस आएगा। इस माइनस का और इस माइनस का गुणा जैसे ही करूंगा तो प्लस बनेगा। इस प्लस का और इस माइनस का जैसे ही मैं गुणा करूंगा तो प्लस और माइनस का गुणा क्या आएगा, माइनस आएगा, और ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, तो आंसर में आपका प्लस आ जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये चीज समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, इसलिए ये आपको कुछ इस प्रकार से आंसर निकालना है। फिर से मैं बता देता हूँ, -2/3 की घात 4 थी, इसका मतलब 2/3 को कितनी बार लिखना है, 4 बार लिखना है। जब मैंने 4 बार लिख दिया, इसका मतलब ऊपर वाली संख्या से गुणा हो जाएगी। 2 को 2 से गुणा 4, 4 को 2 से गुणा 8, और 8 को 2 से गुणा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 3 का 3 से गुणा 9, 9 का 3 से गुणा 27, और 27 का 3 से गुणा 81 आ जाएगा। इस माइनस का इस माइनस से गुणा करूंगा तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का फिर माइनस से गुणा करूंगा तो हो जाएगा माइनस, और माइनस का माइनस से गुणा फिर आंसर में कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये थे आपके कुछ बेसिक से क्वेश्चन। आगे अपन करेंगे गुणधर्म के आधारित 2-2, 3-3 क्वेश्चन, और फिर इस चैप्टर को क्लोज करेंगे।